जय गुरु जी। गुरु जी मेरे ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप जहाँ पे भी हैं स्वस्थ हैं। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी हुई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, गुरु जी महाराज का कहना है कि सत्संग सुनने से और करने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप अपना सत्संग शेयर भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और सत्संग को पूरा सुनिएगा सत्संग संगत जी, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर किसी भी जगह पे हो सकता है। इसलिए ध्यान से और पूरी गुरु महाराज का ध्यान रख के आप पूरा का पूरा सत्संग पूरा सुनिएगा। आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। मेरा नाम मनी है और मेरी आंटी का नाम रीमा है। वैसे तो गुरु जी के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, बिन बोले सब कुछ से जानता, सिर्फ आगे कीजिए क्या अरदास दियो। गुरु जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। गुरु जी को सब पता होता है कि हमारे को किस चीज की जरूरत है। ऐसे ही वैसे तो गुरु जी की बड़ी कृपाएं हैं हमारे पे, लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिनमें से एक ये है कि मेरी आंटी की डेथ हो गई थी और गुरु जी ने उन्हें लाइफ दी। जब मेरे बेटी की डिलीवरी होनी थी तो आंटी के साथ मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पास गुरु जी की एक छोटी फोटोग्राफ थी जिसमें एक क्लिप लगा हुआ था। तो आंटी को ऑर्नामेंट उठवा चुके थे और ग्रीन गाउन डालने के लिए, चेंज करवाने के लिए ले जा चुके थे। उतने में मेरे दिल में आया कि गुरु जी की फोटोग्राफ आंटी के माथे पे लगवा दूं। मैं ओटी के दरवाजे पे वेट कर रहा था। उतने पे स्ट्रेचर पे आंटी को लेके आते हैं और मैंने आंटी के माथे पे गुरु जी की फोटो लगवाई और एकदम मेरा हाथ आंटी के गाउन की तरफ गया। मैंने वो क्लिप आंटी के गाउन पे लगा दिया। नर्सेस खड़े थे, किसी ने इतराज भी नहीं किया और गुरु जी की फोटोग्राफ आंटी के साथ ही ओटी में चले गई। डिलीवरी के बाद अचानक आंटी की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत सीरियस हो गई। डॉक्टर्स बाहर आते हैं, नर्सेस डॉक्टर बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि आप इमीडिएट ब्लड अरेंज करिए, हम और हमें इमरजेंसी डॉक्टर्स बुलाने पड़ेंगे। हमने कहा हुआ क्या? वो कहते बस टाइम वेस्ट ना करिए, आप फटाफट ब्लड अरेंज करिए। हम चले गए। हम पीछे से उन्होंने इमरजेंसी डॉक्टर्स भी बुलाए और वहाँ पर हम पीछे से शी वॉज फिनिश। आंटी कहती हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर निकली, ओटी की छत हट जाती है और वो ऊपर खड़े होके अपने आप को उन्होंने पूरा कटा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि ओटी पे सारा ब्लड ही ब्लड फ्लोर पे फैला हुआ है और एक लेडी डॉक्टर मुंह से सांस ले रही है, एक लेडी डॉक्टर पंपिंग कर रही है। एक जेंट्स डॉक्टर जो इमरजेंसी पे बुलाया था, वो आंटी कहती है एक जेंट्स दीवार के साथ लगा के हेल्पलेस होके खड़ा है, जैसे इंसान बिल्कुल हार जाता है। और आंटी के पैरों की तरफ हमारी डॉक्टर खड़ी थी जो बड़ी ओल्ड एज की थी। वो भी बड़ी शिवरिंग कर रही थी, बड़ी परेशान सी दिख रही थी। लेकिन आंटी कहती मैं सब देखी जा रही थी कि ये हो क्या रहा है। आंटी कभी अपने शरीर को देखती थी, अपने आप को कटा हुआ देखती थी। उस टाइम में आंटी ने देखा कि आंटी की बॉडी पे जो गुरुजी की फोटोग्राफ है वो ब्लैंक हो जाती है और गुरुजी उसी चोले में तो फोटोग्राफ से निकलते हैं और आंटी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और किसी से आंटी का नाम ले लेके बार बार लड़ते हैं। आंटी कहती थी मैं बड़ी हैरान थी कि गुरुजी क्यों मेरे लिए मेरा नाम ले लेके इतना लड़ रहे हैं। आंटी ने दूसरी तरफ नहीं देखा कि कौन है, लेकिन गुरुजी को बार बार आंटी का नाम लेते हुए लड़ते हुए देखा। उस समय गुरुजी ने आंटी को पुश किया और आंटी बॉडी में चली गई और आंटी को लाइफ आ गई। हमारी जो डॉक्टर थी वो बड़ी ओल्ड एज की थी। वो कहती कि हजारों साल में सुना है कि कोई मर के जिंदा होता है, पहली बार देखा है कि कोई मर के जिंदा हुआ है। कहती कि मैं तो ये सोचती थी कि बाहर आके कैसे कहूँ कि 3 बच्चों की माँ नहीं रही। ऐसे गुरुजी ने मेरी आंटी को लाइफ दी। और एक बताता हूँ कि हम लोग जब नए नए जाना शुरू हुए इस सत्संग से, आपको ये हुआ कि गुरुजी ड्रीम में ही साक्षात आते हैं। तो हम लोग जब नए नए जाना शुरू हुए तो एक दिन हम लोग वापस जा रहे थे गुरुजी के पास से एम्पायर स्टेट से। तो रास्ते में आंटी कहने लगी कि आज के बाद ना मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं बड़ा शॉक हुआ। मैंने कहा क्यों, किसने कुछ कहा, क्या बात हुई?
कहने लगी कि दो कश्तियों में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। तो आंटी मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो यहाँ पे बड़ी पावर नजर आती है, बड़ी पॉजिटिवली नजर आती है, तो मैं तो आया करूँगा। आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने आना बंद कर दिया। मैं अपना अकेले ही आया करता था। फिर गुरु जी के कुछ टाइम एक दिन हमारा हमारा डे भी तब तक फिक्स हो चुका था। वीकली गुरु जी एक डे दिया करते थे। तो एक दिन हमारा डे था, तो मैं जल्दी फ्री हो गया। मैंने कहा चलो घर जाके फ्रेश होके फिर जाते हैं। तो मैं घर आया, मैं फ्रेश हुआ, मैं तैयार हो रहा था, तो आंटी बैठी हुई थी अपना बेड पे। तो आंटी ने कहा कि आज सुबह ना गुरु जी ने दर्शन दिए, एक ड्रीम आया गुरु जी का, और गुरु जी ने कहा कि तू उधर दो कश्तियों में पैर नहीं रखना, ना रख, लेकिन आज मेरे को ला। तो ये वर्डिंग तो सिर्फ आंटी ने मेरे से ही कही थी। तो मैंने इन्हें कहा कि वहाँ तो यही कहते हैं कि भाई गुरुजी ड्रीम में ही आके बात करते हैं, तो तुम चलो। तो आंटी तैयार हुई, हम लोग वहाँ गए। तो पूरा हॉल फुल पैक था। गुरुजी को जैसे आगे वीआईपी सारे घेर के बैठे हुए थे, और पीछे ऊपर बाहर सब संगत ही संगत थी। मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं थी हॉल में। मैंने जैसे माथा टेका, गुरुजी ने वैसे ही इशारा किया जैसे नॉर्मली करते थे, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ। तो आंटी ने जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने अपने चरणों में जगह बना ली। वहाँ पे जगह भी नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने अपने चरणों में इन्हें बैठा लिया। और दूसरी बात आंटी कहती है, मैं देख के शॉक्ड हो गई कि गुरुजी ने सुबह ड्रीम में जिस चोले में दर्शन दिए थे वही चोला शाम को पहन के बैठे हुए थे। तो ये सब गुरुजी ने आंटी को ये बताने के लिए किया कि ये तुझे ये कोई ड्रीम नहीं था, ये तुझे मैंने बुलाया है। और वैसे एम्पायर स्टेट में एक बार ही चाय प्रसाद मिलती थी हमेशा सबको। उस दिन एक बार ही आंटी को मिली। दोबारा गुरुजी ने सिमला अंकल को इशारा करके बुलाया और दोबारा चाय प्रसाद दिलवाई। तो लाइफ तो गुरुजी ने उसी टाइम ही ब्लेस कर दी कि गुरुजी को तो सब पता होता है फ्यूचर का कि किससे क्या कष्ट आने वाला है। गुरुजी ने शायद उसी दिन ही आंटी का कष्ट काट दिया था। तो वैसे तो सत्संग बहुत है। गुरुजी ने गुरुजी ने जब भी आंटी ने माथा टेकना, गुरुजी ने यही कहना, कोई पास खड़ा होता तो गुरुजी क्या करते थे, करोलवा वाली आंटी है। क्यों आंटी करोलवा वाली आंटी है ना, तो ऐसे करके गुरुजी हमेशा से क्या करते जा ऐश कर। मतलब गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत कृपा करी। हमारी बेटी हुई तो गुरुजी ने उसका नाम भी रखा महक। तो गुरु जी के लिए तो गुरु जी तो भगवान है, गुरु जी से ऊपर कोई नहीं है। जो लाइफ दे सकते हैं, जो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, वो तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं, और तो कोई नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग।
जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी एंड तक सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन से आपसे शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। सबसे पहले मेरा शुक्राना सत्संग ये है, मैं डिम्पल बोल रही हूँ दिल्ली से, कि वो एक दिन हम अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक सत्संग शेयर किया था आंटी जी का। पुरानी संगत है वो, अभी फिर भूल गई नाम। गुरुजी की टाइम की संगत है सारिका मटकर आंटी जी। तो मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने उनके बहुत सारे सत्संग सुने हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे आंटी, इतने प्यारे भगत अब पुराने के जो वो हैं वो इतने डिवोटी थे, मतलब इतने डिवोशनल थे कि गुरुजी महाराज जो कहते थे, जैसा कहते थे वो वैसे वैसे ही चलते जाते थे। हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, पर वो लोग इतने प्यार करते थे गुरुजी महाराज। और उन्होंने बताया कैसे वो गुरुजी महाराज उनसे प्यार करते थे, कैसे वो उनसे इतना प्यार करते हैं। उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ था, तो कैसे कैसे उनकी जर्नी रही, कैसे गुरुजी महाराज ने हमेशा उनके पूरे परिवार का ख्याल रखा। तो मैं ये बहुत बार सुने हैं उनके सत्संग में, ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी महाराज की कृपा से। तो मैंने उनके सत्संग सुने हुए हैं, पर उस दिन क्या हुआ कि मैं नाम ही भूल गई। मैं सोची गुरुजी महाराज क्या नाम था और आंटी का क्या नाम था। मैं क्योंकि इतने सत्संग सुनते अलग अलग हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, मैं सत्संग सुनती हूँ पर मुझे याद नहीं रहते नाम। अभी मैं सोच ही रही थी कि आप मानेंगे संगत जी की, थोड़े ही अगले दिन जैसे ही मैंने खोला वो सत्संग का, तो उसमें आंटी की फेस और वो शो हो गया। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज का, कि गुरु जी महाराज बता देते हैं कि तू इसके बारे में सोच रही थी, ये है उनका नाम। तो उन्होंने नाम बता दिया उसका। अनंत अनंत शुक्राना। हमारे मन में जो भी भाव होता है, जो भी हम सोच रहे होते हैं, तो गुरु जी महाराज तुरंत ही हमें उसका जवाब दे देते हैं। बस हमें उनका जो है, हमारा ही लिंक कभी कम हो जाता है, लेकिन गुरु जी महाराज हमेशा हमें जवाब देते हैं। हमें समझ, मुझे ज़रा समझ कम आती है पर उसका अंदर शुक्राना गुरु जी महाराज। जब लेकिन जब उनकी बात मुझे समझ आती है तो बहुत ही अंदर तक खुशी होती है। इसका शुक्राना गुरु जी महाराज। और एक और सत्संग सुनाना था कि मुझे गुरु जी महाराज ने कहा था कि 3 शनिवार को कालका मंदिर, कालका माई के, कालका मंदिर नहीं, काली माता को चुनरी चढ़ाओ, श्रृंगार अर्पण करना। बीच में मैंने चढ़ाया था लेकिन फिर बंद हो गया, फिर मुझे 1-2 बार नहीं सुनाई दिया, लेकिन परसों कल जब मैंने फिर दोबारा सुना कि तो ये बड़ा, क्योंकि लोग जो हैं हमारे अपने जो हैं वो तंत्र विद्या ये सब चीज़ें करते हैं, और अमावस्या और पूर्णमासी के टाइम पे तो बहुत करते हैं। अभी भी थोड़े दिनों से, 2-3 दिनों से मेरा शरीर बहुत भारी हो रहा है, पता नहीं क्यों, थका थका और सा हो रहा है। कल भी और आज भी पूरे दिन में लेटी रही, एनर्जी ऐसी लग रहा था। ऑफिस में जिस मैंने भी बताया था कि ये ठीक लगता है, लेकिन घर आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, इतना एनर्जी हो जाती है। तो गुरु जी महाराज ने कहा कि तो शनिवार को ये उपाय कर, 4 शनिवार को करना है, माता रानी को श्रृंगार उत्पन्न अर्पण करना है। तो जैसे गुरुजी जो बताते हैं उपाय, उसको करने का तरीका भी वो अपने आप ही दे देते हैं। तो उन्होंने मुझसे श्रृंगार करवाया, लिया सामान, और फिर हम मंदिर में गए माता रानी के। और बहुत ही प्यारी जो माता रानी की स्वरूप था उस मंदिर में, कालका माई का। तो काली माता का, सॉरी कालका माई नहीं, काली माता उन्हीं का ही स्वरूप है, पर काली माता जो है उनको मैंने श्रृंगार अर्पण किया। अनंत अनंत शुक्राना है माता रानी का कि उन्होंने स्वीकार किया। यही सबसे बड़ी मेहर है उनकी, भगवान जी की, कि हम लोग तो ऐसे हैं, हमारे भाव ऐसे हैं, लेकिन भगवान हमें हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारी चीज़ें सब स्वीकारते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी, चिंतपूर्णी माता, और मेरी मेरी गौरी माँ, आप सबका अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते तू चिंता मत कर, कि तेरा रक्षक जो है बजरंग बली और माँ खुद तेरी रक्षा कर रही है, काली माँ, तो बस तू जैसा मैं कहता हूँ वैसा ऐसा करती जा। सही सोची, सही वो देने का शुक्राना। एक और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मेरे से कि अभी थोड़ा सा चलिया हमने शुरू किया हुआ है गुरु जी महाराज की कृपा से। तो उसमें था कि वो 7 बजे से है, और मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था, लेकिन 2 दिन ऐसा हुआ कि अलार्म बज ही नहीं रहा था और मुझे उठना था। पर संगत जी, वही सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी महाराज के, जैसे ही 7 बजते थे गुरु जी महाराज मुझे अपने आप उठा देते थे, क्योंकि मैं अगर वैसे नींद में सोई हूँ तो मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता है।
पर गुरुजी महाराज ने अपने आप ही दोनों टाइम उन्होंने उठा दिया। तो जब जो काम उन्होंने करवाना है वो अपने आप ही करा लेते हैं, उसका अनंतम शुक्राना। नहीं तो मेरा मिस हो जाता तो अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि चलिए यहाँ हो रखा है वो तो गुरुजी महाराज की कृपा से ही वो पूरा आएगा। उसका अनंतर अंतर शुक्राना। गुरुजी महाराज सब पर कृपा बनाए रखा। जो कार्य आप चाहते हो आप ही करवाना है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप ही करवा सकते हो। हमारे कष्टों को कटवाने के लिए सारे उपाय भी आप बताते हो और करवाते भी आप ही हो। हम इतने आलसी बच्चे हैं ना आपके, पर बस आपकी रज़ा में राज़ी रहें, अपनी कृपा बनाए रखना। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ये कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मंत्र जाप करते रहो। कोई भी तुम पे तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है, मैं जब तक हूँ। बस जो है वो एक दो शब्द भी बोले उन्होंने, बिन बोलिया सब कुछ जानता है। और ताती वहाँ ना लगे, ये भी उन्होंने सुनने को कहा है। और एक और शब्द कहा था, एक तो मुझे याद ही नहीं रहता। कोई नहीं, मैं अगले से उसमें शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज की कृपा रही तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।